गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में वैदिक एज के हिस्ट्री के 5th चैप्टर में हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स है। अब हम देखेंगे कि कैसे हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद को स्टडी करके उसमें दी गई एंशियंट हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया और उसमें दिए गए हिम्स यानी कि स्मॉल पोएम्स में क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही हिस्ट्री का स्टडी करते हैं। दे कंसिडर द आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज द रिटन सोर्सेस एंड ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड Rigved was the main written source for the historians. So, let us see in detail how they studied the Rigved to collect the information about the ancient period and interpret it in the history books. ऋग्वेद के कुछ हिम्स यानी प्रेयर्स डायलॉग के फॉर्म में है। ऋग्वेद में ऐसी बहुत सारी प्रेयर्स है जो कैटल्स के लिए, बच्चों के लिए और हॉर्सेस के लिए की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैटल्स और हॉर्सेस के लिए प्रेयर्स क्यों? तो इसके लिए भी रीज़न है। उस टाइम में हॉर्सेस को चैरियट यानी कि रथ में जोड़े जाते थे और ये रथ बैटल में यूज़ होते। ये बैटल्स कैटल को कैप्चर करने के लिए लड़े जाते थे, तो अपने बैटल की सक्सेस के लिए वो हॉर्सेस और कैटल की अच्छी गुडविल के लिए प्रेयर्स लिखा करते थे। कुछ बैटल्स लैंड के लिए भी लड़े जाते थे। लैंड यानी पास्चर, जो कैटल के लिए घास का मैदान है, जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके लिए भी बैटल्स होते थे। लैंड पर क्रॉप्स भी ग्रो होती थी। कुछ बैटल्स पानी के लिए भी लड़े जाते थे और कुछ बैटल्स लोगों को पकड़ने के लिए भी। कुछ वेल्थ यज्ञ यानी सेक्रीफाइसेस करने में यूज़ होती थी। ये यज्ञ में हवन करते थे और प्रीस्ट्स द्वारा आग में ऑफरिंग्स की जाती थी। इस ऑफरिंग्स गॉड्स और गॉडेसेस को की जाती थी और वे घी, ग्रेन्स और कुछ केसेस में एनिमल्स के फॉर्म में भी। मोस्टली मेन वॉर्स में पार्ट लेते थे, सोल्जर्स बनते थे और लड़ाई लड़ते थे। कोई रेगुलर आर्मीज नहीं थी, पर असेंबलीज यानी कि मीटिंग्स होती थी जहाँ पर लोग मिलते थे और पीस और वॉर के मैटर को आपस में डिस्कस करते थे। असेंबलीज में ही लीडर्स को भी चूज़ किए जाते थे और ये लीडर्स उसकी ब्रेवरी और वॉरियर स्किल्स के बेसिस पर चूज़ किए जाते थे और वो वॉर में पार्ट लेते थे। कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी। अब हम देखेंगे कि वैदिक एज यानी कि ऋग्वेद में लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया गया था। यहाँ काम के बेसिस पर लोगों को 2 ग्रुप्स में डिसाइड किए गए हैं। पहले में है प्रीस्ट्स यानी पंडित या तो ब्राह्मण्स, जो रिचुअल्स या तो सेरेमनीज परफॉर्म करते थे, और दूसरे थे राजास, जो लीडर्स थे और इन राजाओं को। These kings were very different from the kings of later times. उनके पास ना तो ह्यूज पैलेसेस थे, ना ही बहुत सारे पैसे थे और ना ही स्टैंडिंग आर्मी था और ना ही वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। ये किंग्स, उन लोगों की पोजीशन हेरिडिटरी भी नहीं थी। They controlled only a very small area and they were selected on the basis of their bravery. लोगों को एज अ कम्युनिटी 2 वर्ड्स से डिस्क्राइब किया जाता था। एक था जन मतलब कि ट्राइब और दूसरा वर्ड था विश। वैश्य वर्ड्स विश पर से ही आता है।
काफ़ी सारे जन यानी काफ़ी सारे छोटे छोटे ट्राइब्स और विश ऋग्वेद में नेम्स से मेंशन किए गए हैं. वी फाइंड रेफरेंसेस टू द भारत जन और विश, द यदु जन और विश एंड द पुरु जन और विश. They are mentioned in the Rigved by the historians as the small tribes that were prevalent at that time. जो लोग हिम्स यानी छोटी छोटी प्रेयर्स कंपोज करते थे वो अपने आप को आर्यंस के नाम से डिस्क्राइब करते थे और अपने ओपोनेंट्स को दासास या तो दस्यूस कहते थे. दासास वो लोग थे जो कभी भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे और ऐसा कहा जाता है कि उनकी लैंग्वेज भी आर्यंस की लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट होती थी. बाद में वर्ड दासा जिसका फेमिनिन दासी होता है इसका मतलब बन गया स्लेव यानी कि सर्व. पहले ये दासास थे वो वॉर्स में आर्यंस के ओपोनेंट्स थे जो वॉर्स में कैप्चर होने के बाद आर्यंस के स्लेव्स बन गए थे. These slaves had to do whatever work their masters, that means the Aryans, wanted them to do after they lost or they were captured. Now let us see what occupations were the people of the ancient period, that means the Aryans, what occupations they were doing. एग्रीकल्चर यानी कि खेती और कैटल ट्रेडिंग यानी पशुपालन, ये लोगों के मेन ऑक्यूपेशंस थे. बिसाइड्स दिस अदर कॉमन ऑक्यूपेशंस वेर चैरियट मेकिंग, पॉटरी मेकिंग, मेटल वर्क, ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, टेनिंग एंड फिशिंग. Many people were priests who also performed the duties of doctors and teachers. They had enough knowledge about plants and medicinal herbs. They passed on the knowledge of the Vedas to the younger generation.